अच्छा अनवर रजा साहब, आप तो मुझे पहले तो ये बताएगा कि इस्लामाबाद में जो इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, स्पेशली बिलखुसूस काजी फजील साहब की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, वो कितनी उसमें ऑथेंटिसिटी है? दूसरा ये भी, ये आईनी पैकेज की मुझे समझ नहीं आ रही है। वैसे तो बिल भी आज मूव किया जा चुका है। ज़रिया, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हुकूमत जो है वो बहुत पहले ही आईनी पैकेज से मुतालिक राब्ते में थी, और इस हवाले से अगर रज़ी साहब आपको याद हो तो हमने बताया था कि लॉ मिनिस्ट्री में इस हवाले से ज़ेर बहस भी है मामला, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है। मसला उसमें था कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। वो पहले 10 थी, अब 10 से कम करके शायद 23 या फिर 21 की जाएगी। इस पर बिल लाया गया, आज कौमी असम्बली में बिल ले उसकी तहरीक भी पेश की गई है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ये भी कहा गया था कि जो स्वाबदीद है वो प्राइम मिनिस्टर की होगी, और सीनियर 5 जो जजेस होंगे उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस भी लगाया जा सकता है। ये भी बात ज़ेर गौर थी। और इसके बाद फिर उम्र बढ़ाने की बात जो थी वो हमारे जो ज़राए हैं और मुख्तलिफ यहाँ पर क्या सराहियाँ भी थी कि काजी फायज़ ईसा साहब ये चाहते हैं कि जजेस की उम्र 65 से बढ़ाकर 68 कर दी जाए, तो फिर तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर 65 से बढ़ाकर 68 नहीं की जाएगी तो फिर वो ये ओहदा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरह 68 से ये होगा कि आप इसको लेजिटिमेट कर देंगे कि तमाम जितने सरकारी मुलाजमिन हैं उनके लिए उम्र बढ़ाई गई है, इसमें वो अकेले बेनिफिशरी नहीं है। ये बात भी जा रही थी। फिर सो मोटो की जो बात थी कि वो इख्तियार जो एक कमेटी को दिया गया है, 3 रुकनी सीनियर जो जजेस हैं उनको, वो भी लेकर सो मोटो इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस के पास चला जाए। इस तरह की 4-5 जो चीज़ें थी वो गवर्नमेंट करने जा रही थी। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट को मुश्किलात का सामना था, उस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ उनके ये मरासिम भी नहीं थे, बातचीत का आगाज़ भी नहीं हुआ था, 2/3 अक्सरियत का मामला भी नहीं था। फिर जो बात PTI के आज़ाद अरकान की जा रही है वो भी उनका अभी स्टेटस को है, उनके बारे में भी फैसला नहीं आया। इलेक्शन कमीशन जब कोई फैसला करेगा, डिसीजन आएगा, तो वो फिर उसके बाद उनकी सूरत वाज़े होगी। लिहाजा इन तमाम मुश्किलात के बावजूद जब गवर्नमेंट ने देखा कि वो आईनी तरमीम नहीं ला सकते, तो फिर उन्होंने जो कौमी असम्बली में बिल ले किया है, आज उसकी तहरीक पेश की है। उस पर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा उस पर अपोजिशन ने शोर शराबा किया और बड़ी हंगामा राई भी की। वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एतराज़ात उठाए। ये तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी कह रही थी कि क्योंकि वो समझते ये हैं कि काजी फायज़ ईसा उनके खिलाफ हैं। और इसी तरह पहले अगर हमने देखा, अगर आपको याद होगा गुड टू सी यू वाला मामला भी, तो ये अब से नहीं हो रहा, ये बहुत पहले से शुरू है। आपको याद होगा जुडिशरी पहले पोलिटिसाइज हो चुकी है। इसके बारे में अब खुलकर बातें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि जजेस के जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका उन्होंने खुलकर खुद से इजहार किया। वो जब चीज़ें मीडिया पर आई, मंजर आम हुई, बाहर निकली पॉलिटिशियंस के जरिए, बाकी चीज़ों के जरिए, तो फिर उस पर बातचीत की गई। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि अब भी जो आप आईनी तरमीम जो आप बिल पेश कर रहे हो, जजेस की तादाद बढ़ाना चाह रहे हैं, डेफिनेटली 48,000 से ज़ायद ऐसे केसेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट का ये इख्तियार है वो बढ़ाना चाहती है। लेकिन अपोजिशन इसको इसलिए कैश कर रही है कि वो हुकूमत इसलिए जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए अपने लाइक माइंडेड जजेस लाना चाह रही है उस पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप दोनों असहाब जो हैं इस्लामाबाद में बैठे हैं, अमर सईद अब्बासी साहब भी और ये भी, यार असल में जो वहाँ पे दिलचस्प मौजू है वो ये है कि मौलाना किस दस्तरखान पे बैठेंगे, वफाकी हुकूमत के और केपी हुकूमत के। सर वैसे हमारे माज़ूर के साथ प्रोग्राम का जो अगला पहलू है वो इसी मौजू के हवाले से, जरा कमेंट्स अपने सेव करके रखिएगा ताकि फिर मैं आप ही के सवाल से आगाज कर लूंगी नेक्स्ट सेगमेंट का। आपको लगता है कि काजी फायज़ ईसा की अगर मुद्दत मुलाज़मत में तोसी हो जाती, क्योंकि रज़ी साहब ने गुफ्तगू में पहले ही कहा था कि जरूरी नहीं है कि वो एक्सटेंशन ले, कुछ दिया भी जा सकता है, ये नेक शगुन होगा हमारे अदालती निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए? जी, ये वो पार्ट 2 है शहबाज शरीफ का कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मेरी मजबूरी है। और काजी साहब कहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन उम्र अगर बढ़ा दी है कर लूंगा। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह सरदार साहब ने जो भी फैसले किए उस PTI के हक में ज्यादा फैसले करते थे, और नून लीग या पीपल्स पार्टी को उन्होंने बिल्कुल रूम नहीं दिया। उसके बाद थे या आसिफ सईद खोसा आए, बंदयाल साहब आए, अब काजी फायज़ ईसा भी उसी रूटीन पे चल रहे हैं। पर तब्दीली आनी चाहिए ना, जब अपोजिशन शिकायत करती है, मुल्क के अंदर एक ये बात की जाती है कि भाई इंसाफ होना चाहिए, तो काजी फायज़ ईसा के जितने भी फैसले हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, और उनका एक झुकाव जो है वो खास करके हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नजर आता है। तो अगर उनको 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाती तो फिर मुल्क का भी जितना बेड़ा गर्क हुआ है उससे तो 100%, 1000% जो है और बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट में और जजेस वाले मामले में बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। अब आप ये देखें कि 12 करोड़ 65% नौजवान डिग्रियां हाथों में लेके नौकरियों की तलाश में फिर रहे हैं, और आप जो को नौकरियां दिए जा रहे हैं, उनको एक्सटेंशन जा रहे हैं, एक एक बंदा 3-3 नौकरियां कर रहा है। खुदा के वास्ते कोई आवाम के ऊपर रहम है। तो
मामले को तो मैं इस तरह ही देखता हूँ। जी जरा। अच्छा आमिर हमारे साथ फिर से कनेक्टेड है। आमिर, सवाल मेरा आपसे ये था कि जो 65 से 68 साल तक का एक टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, मैं एज के हवाले से बात कर रही हूँ, अब हमारे बड़े जाएंगे तो बाकी की जो पीछे की लॉट है उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ना। इसी को मैं बिल्कुल कनेक्टेड कर देती हूँ उस डॉट के साथ जो सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमारे बहुत से जवान हाथों में डिग्रियां लेकर फिर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई मुनासिब जगह मैसर नहीं है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा जब तक कि आगे वाली शख्सियत खुद मतलब यानी कि बड़े अच्छे अंदाज में हमें रुखसत होती हुई नजर नहीं आएंगे, तो पिछलों का क्या बनेगा फिर? देखिए ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मसला है कि पिछलों का क्या बनेगा, लेकिन मसला इससे भी ज़्यादा अहम ये है कि किस तरीके से इदारों में तबाही हो रही है, किस तरीके से पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बुनियाद के ऊपर फैसले हो रहे हैं, पूरे पूरे कवानीन तब्दील हो रहे हैं, पूरे पूरे आइनी ढांचे तब्दील हो रहे हैं और सिर्फ कुछ लोगों की पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर ये फैसले हो रहे हैं। आप आम एक कैंडिडेट या ग्रेजुएट की बात कर रही हैं, यहाँ पर तो जजेस इवन लाइंस में लगे होते हैं और उन्हीं की ही बात कर रही हूँ, सिर्फ डॉट कनेक्ट किया था आमिर मैंने। जी एग्जैक्टली। तो ये देखें ना, ये तो पूरा स्ट्रक्चर एक किस्म का उसको डैमेज करने के मुतरादिफ होगा और सिर्फ क्या है कि एक पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग है और इससे कैसे इदारे तबाह होंगे। आप देखें इन अदालतों से क्या उम्मीदें नहीं हैं एक आम साइल को, जिस गरीब का जो बेटा है अगर वो कत्ल हो गया है वो इंसाफ के लिए कहाँ जाएगा, जिसकी ज़मीनों पर कब्जा हो गया है वो कहाँ पर जाएगा, जिस कि अगर कोई सरकारी महकमे में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा तो वो रेट पिटिशन में आएगा, वो कहाँ जाएगा। तो ये तमाम मुकदमात तो इंटरेस्ट ही नहीं है किसी का कि इनको हल करना है। इंटरेस्ट क्या है कि नंबर्स गेम क्या है, कौन सा जज किस तरफ है, किस जज को किस तरफ करना है, किस जज को किस जगह पे ट्रांसफर करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये जब तरजीहात होंगी, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन होगी, पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स होंगी, प्रपोज होंगी, तो इन हालात में तो फिर यही नताइज आएंगे कि जिस तरह सिद्दीकी साहब ने कहा कि मजीद तबाही होगी। देखें इदारों को बचाने की जरूरत है और किसी भी शख्सियत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आते जाते रहते हैं, इदारे बचने चाहिए और इदारे जो है वो उसमें रूल्स और प्रिंसिपल्स के तहत चीज़ें आगे चलनी चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इससे पहले हम ये सुनते रहे कि शायद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने ये बरमला कहा कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, लेकिन आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उन्हें ये मैसेज कन्वे किया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि अगर सबकी एज बढ़ेगी तो उन्हें कोई एतराज नहीं। तो ये तो देखें ना, अब एक नया जो है वो फरमाइशें आ रही हैं, नई डिमांड्स आ रही हैं कि यूं कर लिया जाए, यूं कर लिया जाए। तो ये तो इदारों की तबाही होगी। और इससे देखें जो पूरा अदालती निज़ाम है, आप देखें कि हमारे यहाँ अब तमाम जो दीगर फोरम्स हैं उनमें तो खैर बहरहाल कोई मसला हल हो ना हो, एक आखिरी उम्मीद होती है कि अदालत पे जाकर आपको कोई इंसाफ मिलेगा। और इससे पहले गुज़श्ता 2-3 सालों में जितने भी डिस्प्यूट्स रहे उनमें अदालतें ही मसाइल को हल करती रही। आपको याद होगा ये हुकूमत अगर अदालत उसमें क्लैरिफाई ना करती तो शायद ये हुकूमत का मर्ज़ वजूद में भी ना आती, जब जो नो कॉन्फिडेंस वाला मामला था। तो अदालतों में कम अज़ कम एक इदारे को तो कम अज़ कम छोड़ देना चाहिए जहां पर कम अज़ कम तमाम फरीकैन अपने किसी मामले के हल के लिए जाएं तो जब वो कोई फैसला करे तो उसको सब मान ले। लेकिन अब तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि जो मर्जी का फैसला होगा उस पर अमल होगा, जो नहीं होगा उस पर अमल नहीं होगा। बिल्कुल, इसके ऊपर क्रिटिसाइज जो है वो लोग करते हुए नजर आएंगे। और हम लोग वाकई हमने दुरुस्त कहा कि मुक़न्ना को क्वेश्चन किया जा रहा है, इंतजामिया को क्वेश्चन किया जा रहा है। बहुत बेहतर होगा कि कुछ ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम अदलिया और अदालती फैसलों को भी क्वेश्चन करना शुरू कर